हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेई के लिए जो भी हम जीके जीएस पढ़ें उसके लिए हमारे पास कम से कम कितनी बुक होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम कितनी बुक होनी चाहिए। और इसमें हम थ्योरी बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, थ्योरी बुक और ऑब्जेक्टिव बुक दोनों के बारे में बात करूंगा। और अगर इस तरीके से आप जिससे मैं बता रहा हूँ वैसा चलते हैं तो आपका 50 में से 35 प्लस आ जाएगा। ठीक है, 50 में से 35 प्लस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात हमारे पास जो मुझे स्पेशली अच्छी लगी, लूसेंट का सामान्य ज्ञान। ये तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि ये सभी जीएस बुक का बाप है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है। अगर ये है आपके पास तो कोई और लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सामान्य ज्ञान, किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। ठीक है, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन का जो बुक है ये दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या है, लूसेंट में थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें थोड़ा समझने वाली मतलब लैंग्वेज थोड़ा इसमें हार्ड लिखा हुआ है, लेकिन यही इसमें किरण पब्लिकेशन में कहानी के हिसाब से लिखा है और हर एक कई टॉपिक को चैप्टर के रूप में दिया है। ठीक है, तो अगर जिसको जीएस पढ़ना है वो दोनों में से कोई भी बुक ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे बुक की। देखिए, अब ले लिए, अब जैसे कोई टॉपिक पढ़े तो आप उसका एमसीक्यू कहाँ से लगाएंगे। जीएस में सबसे बड़ी समस्या ये रहता है कि हम लोग एमसीक्यू नहीं लगा पाते। ठीक, देखिए जीएस में समान अध्ययन एसएससी का पिनाइकल का 5th एडिशन आया हुआ है इसमें मार्केट में जो मौजूद है। 500 रुपये का 500 रुपये के आसपास मिलता है। ठीक, इसको आप ले सकते हैं, ये तो मस्ट है, इसको लेना मस्ट है। और इन दोनों किताब में से कोई एक किताब। अब देखिए, आप चाहे तो पिनाइकल का ले लीजिए और किरण से खत्म करिए और फिर पिनाइकल के से उसी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। ठीक, या फिर आप लूसेंट का ले लीजिए, फिर लूसेंट से पढ़ने के बाद पिनाइकल से एमसीक्यू लगाइए। मतलब पिनाइकल तो आपके पास, मतलब पिनाइकल चाहे किरण पब्लिकेशन, मैं पिनाइकल प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो पिनाइकल आपके पास रहना चाहिए प्लस लूसेंट और किरण पब्लिकेशन में से कोई एक बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन में से कोई एक बुक होना चाहिए। अब बात करते हैं, थोड़ा किरण पब्लिकेशन के बारे में बता देते हैं। लूसेंट के बारे में चर्चा नहीं इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लूसेंट क्या है सभी जानते हैं और सभी के घर में होगा, कोई ना कोई बड़े भाई बहन पढ़ते ही। ठीक, लेकिन अगर थोड़ा अगर इजी लैंग्वेज चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन देख सकते हैं। देखिए किरण पब्लिकेशन में कैसे दिया हुआ है, हर एक टॉपिक का, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां, हर एक चीज इसमें चैप्टर वाइज दिया है। ठीक, तो आप चाहो तो किरण पब्लिकेशन के साथ जा सकते हो। ठीक, ये देखिए, अब आ जाते हैं पिनाइकल पे। देखिए पिनाइकल में क्या है, इसमें स्पष्ट दिया है। देखिए स्टैटिक जीके पेज नंबर 1 से 143 तक। ठीक, और फिर उसी तरह स्टैटिक जीके में क्या क्या आया है, जैसे नृत्य है, कला से है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, जैसे ये पेज नंबर 1 से 135 है, प्रश्नों की संख्या कितनी है 135। ठीक, यहाँ पे 135 लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा है 310, कला से जुड़े व्यक्तित्व से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हर एक आधुनिक इतिहास के बारे में दिया है, हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया है जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। आधुनिक इतिहास में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, गांधीवादी युग से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। ठीक, या फिर क्रांतिकारियों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 10, यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, किस मतलब जो प्राचीन इतिहास है उससे क्वेश्चन कम पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, आप चाहे तो एक ऑब्जेक्ट पिनाइकल बुक रखिए। ठीक है, पिनाइकल एमसीक्यू और प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए रखिए। और लूसेंट या किरण ये थ्योरी पढ़ने के लिए दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। दोनों बुक अच्छी बुक है। ठीक है,
और अगर आप ट्यूशन समझ लेते हैं तो कोई भी बुक समझ लेंगे। तो यार यही था आज के बारे में, क्योंकि देखिए अगर आप सोचो कि हम जीएस पूरा पढ़ के तब एमसीक्यू, तो ऐसे जीएस आपका खत्म भी नहीं होगा और आप करते रह जाओगे। ठीक है, तो यही था आज के लिए। और बहुत जल्द मैं ये भी बताऊंगा स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज यार प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।